नमस्कार, मैं हूं सौम्या और डीएनए न्यूज में आपका स्वागत है। धमतरी का सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल डीएनए आपके लिए लेकर आता है खबरों का गुलदस्ता। दिन भर की हर छोटी बड़ी घटनाओं के अलावा हम दिखाते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, साथ ही हम लगाते हैं मीडिया की चौपाल, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी खास शख्सियत के नजरिए को समझने की हमारी कोशिश है। यानी डीएनए में खबरों का सिलसिला चलते रहता है एक एनालिसिस के साथ। आज हम लेकर आए हैं खास घटनाओं पर हमारे जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया है। बजट पर धमतरी के सभी वर्ग के लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। एक और जहां कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आम बजट में वेतन भोगी वर्ग, मध्य वर्ग, गरीबों, किसानों, युवाओं और छोटे कारोबारियों के लिए कुछ नहीं है, वहीं भाजपाइयों ने कहा कि ये बजट एक विजन पेश करता है कि इस साल और आने वाले सालों में देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार कैसी रहेगी। ये बजट विजन वाला बजट है। केंद्र सरकार की तरफ से मंगलवार को पेश किए गए बजट पर सुबह से ही व्यापारियों की नज़र बनी हुई थी। अधिकांश व्यापारी अपनी दुकानों व दफ्तरों में ही टीवी व लैपटॉप पर बजट को देख रहे थे। बजट पेश होने के बाद व्यापारियों ने भी इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि बजट में कुछ रियायत मिली है, लेकिन यह उम्मीद के अनुरूप नहीं है। वो जीएसटी और इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। आइए सबसे पहले जानते हैं व्यापारी क्या कहते हैं। बजट बहुत कमज़ोर है। गरीब किसानों, व्यापारी वर्ग के लिए किसी भी प्रकार का राहत दे नहीं है। न इनकम टैक्स में छूट हुई, न किसानों की एमएसपी को सिर्फ हम खरीदेंगे पर किस प्रकार से खरीदेंगे उनकी फसल को, इसका भी निर्णय नहीं लेते हैं। उद्योग के लिए एमएसएमई की पूरी हालत ख़राब कर दी है। देश में बहुत सारे लघु उद्योग बंद हो रहे हैं, जिनसे बेरोजगारी का उन्मूलन होता है और रोजगार का सृजन होता है, ऐसा कोई भी कार्य इस बजट में नहीं दिख रहा है। और सब दवाई खातों का सर इतना सब बढ़ा हुआ है रेट, और मोदी सरकार बजट पैसा निकालती है पर ये ज़मीनी स्तर पर नहीं आ पाता है सर, वो हमको उसका लाभ नहीं मिल पाता है किसी प्रकार का, और बल्कि उपज और कम हो रही है और किसानों के हित में अभी कोई कड़ाई कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो हम मोदी सरकार से चाहते हैं कि बजट बढ़ाए और वो ज़मीन स्तर पे आए, उसका फ़ायदा हम सभी किसानों को मिले। सभी हम किसान भाई बहुत त्रस्त हैं सर। हम और बजट का आम जनजीवन पर पूरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसी पर पूरी पॉलिसी डिपेंड रहती है। और मेरा विचार ये है कि ऐसा संतुलित बजट रहे जिसके किसी प्रकार के जीवन पर विपरीत प्रभाव न पड़े। 7 साल हो गया, काम ठीक है, विकास का काम कर रहा है, लेकिन महंगाई ज़्यादा है। गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा हुआ है, 450 रुपये गैस आज 1000 रुपये का है। आम जनता त्रस्त है। वाकई में महंगाई के कारण आम जनता त्रस्त है। सिर्फ इसमें पेट्रोल और डीजल की कीमत की वजह से ही सब सामान का आना और जाना, घटना और बढ़ना सिर्फ डीजल और पेट्रोल की कीमत की वजह से है। डीजल और पेट्रोल का यदि कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक सब समस्या खत्म हो जाएगी। वहीं भाजपा और कांग्रेस पार्टी का भी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये आप देखेंगे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार देश की जनता के साथ छलावा कर रही है। आप देखेंगे ये लोग बोलते हैं कि ये आम जनता से जुड़ा हुआ बजट है। मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आता कि ये आम जनता से जुड़ा हुआ बजट है। मैं एक उसको आपको बताना चाहूँगा कि 7 साल से युवा बेरोजगार बैठे हैं और कह रहे हैं कि आगे 25 सालों में हम 60 लाख हजार नौकरियां देंगे। तो क्या वो युवा 25 साल फिर इंतज़ार करेगा? 7 साल से ऑलरेडी वो इंतज़ार कर रहा है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार का दूरदर्शी सोच मुझे नज़र आता है। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी लगता है ये बहुत दूर की सोचते हैं, इससे स्पष्ट पता चल जाता है। आम जनता से जुड़ा पेट्रोल डीजल को देख लीजिए आप, एक तरफ मोबाइल को देख लीजिए, मोबाइल को सस्ता करना चाहिए, चार्जर को ये सस्ता करते हैं। और अन्य जो सामग्रियां हैं उनमें भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोई भी पहल नहीं किया गया है। मैं इस बजट को पूरी तरीके से नाकाम बजट मानता हूं। ये कोई भी आम जनता से जुड़ा हुआ बजट नहीं है, ना ही युवाओं से जुड़ा हुआ बजट है। 2022 का जो बजट पेश किया गया है वो छत्तीसगढ़ के लिए तो बहुत ही निराशाजनक बजट है। केवल कागजों में ही विकास और बजट के आंकड़े दिखाए गए हैं। सिर्फ आंकड़ों का
गणित और गुणा भाग किया गया है। पहले की तरह जिस प्रकार मोदी सरकार पहले कई बजट जो पेश कर चुकी है, उसका लाभ आम आदमी को, निम्न व्यापारियों को, मजदूरों को, किसी को भी अभी तक उसका उन बजटों का लाभ न मिला है, न अभी मिलने वाला है। किसानों के बारे में कोई विशेष लाभ की बजट नहीं बनाया गया है। मजदूरों के बारे में कोई किसी प्रकार का लाभ का बजट नहीं बनाया गया है। इनकम टैक्स में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। ये सिर्फ आंकड़ों के गणित के हिसाब से ही बजट को पेश किया गया है। इस बजट से जनता का कोई लाभ या भला होने वाला नहीं है। आज का बजट यानी कि किसानों को छला गया है। किसान देश की आत्मा है और बड़े बड़े साधु संत महात्मा, यहाँ तक एक बड़े बड़े नेता लोग बोलते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और गांव में कौन बसते? किसान बसते हैं। और आज किसान को सीता निर्मल जी का जो बजट आई है वो कहीं ना कहीं किसानों को मायूस कर दी, क्योंकि जिस नज़र से आज की बजट को हमारे किसान भाई लोग देख रहे थे, क्योंकि महंगाई इतनी चरम सीमा पर बढ़ गई है। लोग आज खाने पीने के लिए ललायित हो चुके हैं, और इस स्थिति में आज जो बजट आई है किसानों के लिए तो मायूस करने वाली, कोई इसमें कुछ है ही नहीं प्रधान। मतलब हमारे लिए तो, जैसा मैं भी एक किसान हूँ, और मैं सबसे बड़ी तो चीज़ ये है कि किसान के हैसियत से देख रहा हूँ, और इस हिसाब से ये बजट में हमारे लिए कोई है ही नहीं। मतलब ये बजट निरंक है। भाजपाइयों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस बजट को शानदार कहते हुए कई घोषणाओं का जिक्र किया। यह बजट आम आदमी के लिए कई अवसर पैदा करेगा। यह बजट अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और संभावनाओं से भरा है। इस बजट के जरिए ग्रीन जॉब्स का नया सेक्टर खुला है। इससे देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। लोगों के जीवन में वंदे भारत ट्रेन, डिजिटल करेंसी, किसानों के लिए ड्रोन, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम जैसी घोषणाओं से सबको फायदा होगा। केंद्र सरकार का जो बजट है वो सभी लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। खास करके पिछले 2 साल से जो कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते, यह तीसरा साल है जिस हिसाब से हम सोच रहे थे कि आर्थिक मंदी का जो युग आएगा उसमें भी भारत आत्मनिर्भर बनकर उभरा है। और जो बजट प्रस्तुत किया गया है निर्मला सीतारमण जी द्वारा, विशेष करके जो रेलवे के जो नए ट्रैक बनेंगे, वंदे मातरम ट्रेन, युवाओं के लिए जो नई नई योजनाएं लाई गई हैं, लगभग 60 लाख के आसपास की नौकरियां का जो प्रावधान किया गया है, मैं सोचता हूं कि बेरोजगारी दूर करने में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और विशेष करके जो पर्वत है हमारे यहाँ, पहाड़, उसमें जो नया एक पीपी मॉडल में जो रोड बनेगा, जो जन सहयोग से बनेगा, यानी टोल टैक्स वाला जो रहता है पीपी मॉडल अपना, ये एक स्वर्णिम भारत और नए भारत में ये मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले समय में विश्व में भारत सिरमौर बनेगा, ऐसी हम सब आशा करते हैं। कांग्रेस का काम है आलोचना करना, वो अपना काम कर रही है। और किसान विरोधी बजट है तो साबित करके बताएं, वस्तुतः बात करके 1 to 1 किस मामले में उनको किसान विरोधी बजट लगता है। रेलवे के ट्रैक बिछेंगे तो उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसान को, आम जनता को और अंतिम छोर तक के व्यक्ति को होना है। और कहाँ पे उनको लगता है किसान विरोधी, उसको लोग बताएं। तो 6,000 रुपये जो हर साल किसान निधि केंद्र सरकार द्वारा मिल रही है मोदी जी के आने के बाद, इतने साल तक कांग्रेस के लोगों ने राज किया, तब वो कहाँ थे? आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें एक नई चीज़ देखने मिली है, और ये सोच अगर हो सकती है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की हो सकती है, और हमारे माननीय जो वित्त मंत्री उनकी हो सकती है, जिन्होंने आने वाले 25 सालों का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के बारे में लोगों को बताया जाएगा और जानकारी दी जाएगा, और उस अर्थव्यवस्था के तहत ही आने वाले बजट को रखा जाएगा, जिसको आज माननीय हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बताया। और साथ ही पूरे देश में 48,000 करोड़ रुपया आवास योजना के लिए दिया गया, 2 लाख नए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए, और जल मिशन के तहत जो घर घर पानी पहुंच रहा है, जो आज के परिदृश्य में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पानी की आवश्यकता, जिसको देखते हुए जल मिशन में भी करोड़ों रुपए दिया गया है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार का बहुत बहुत आभार करता हूं, जिन्होंने आम जनता, आम गरीब और आम लोगों का बजट प्रस्तुत किया है। बहुत ही सराहनीय है। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा।
हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।